टिकट देते हैं। तो उस स्थिति में जो है जमशेदपुर शहरी क्षेत्र का वोटों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जमशेदपुर लोकसभा सीट को लेकर, और इसमें विस्तार पूर्वक बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान, मुख्य अतिथि, खास मेहमान जुड़ेंगे, राष्ट्र संवाद के संपादक महोदय। पूरी खबर को विस्तार पूर्वक बताएंगे। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और इस विषय में अंत में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं राष्ट्र संवाद के संपादक महोदय से। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। सर नमस्ते, कैसे हैं निजाम जी? ठीक हो सर, आप कैसे हैं सर? हम भी ठीक है। बोलिए, किस क्या क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है सर कि जमशेदपुर लोकसभा सीट में अभी तक इंडी गठबंधन अपने प्रत्याशियों का नाम घोषणा नहीं किया है। यहाँ तक कि झारखंड के मात्र 3 सीट पर कांग्रेस जो है कि अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम घोषणा की है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 सीट पर, बीते कल 2 सीट पर घोषणा की है और उससे पहले 2 सीट पर। और बात हम करेंगे आज सर विशेष करके जमशेदपुर लोकसभा सीट को लेकर। अच्छा, ठीक है। क्या वजह लग रहा है सर कि अभी तक इंडी गठबंधन वहां पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषणा नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये झारखंड का सीट बहुत ही हॉट सीट है जमशेदपुर जी। इस किले को भेजने के लिए जो है पूरी तरह से जो महागठबंधन के लोग हैं उस पर मंथन कर रहे हैं जी। ठीक है। और इसमें जो मुझे जो समझ में बात आ रहा है, जो सब लोग जो है पहले कोई महतो प्रत्याशी देते थे, इससे पहले चंपाई सोरेन खुद अब यहाँ से चुनाव लड़े। इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो मेरे पास जो खबर है, आज बैठक चल रही है और मेरे पास शायद जो खबर है सूत्रों के हवाले से, वो खबर है जो ईडी गठबंधन जमशेदपुर सीट को लेकर गंभीर हो गया है। क्योंकि कल जब प्रत्याशी का घोषणा हुआ था पश्चिम सिंहभूम सीट को लेकर, जोबा मांझी जो मंत्री भी है, 5 बार की विधायक भी है जी, लेकिन गीता कोरा के सामने वो कहीं से भी टिक नहीं पाई। इसको लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा में किरकिरी होने लगी थी। अपने लोग भी, जो उनके विधायक हैं, वो लोग भी थोड़ा असमंजस की स्थिति में दिख रहे थे। हालांकि ऑन कैमरा तो कोई कुछ बोलने से परहेज करते हैं, लेकिन उस सीट के बाद जो है अचानक हमको लगता है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों इस सीट को लेकर गंभीर हो गई है जी। ठीक है। और हमको लगता है जो इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर सीट पर प्रयोग करेगी जी। यूं तो 24 साल हो गया झारखंड को बने हुए, हमेशा से प्रयोग ही होते आया है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो या फिर दल बदलने की बात हो। सियासत में हमेशा से जमशेदपुर सुर्खियों में रहा है। लेकिन इस बार जो है जेएमएम के पास जो फार्मूला गया है जी, उस फार्मूले पर अगर गौर करें तो जमशेदपुर सीट पे जो है लगभग 4 लाख मतदाता सवर्ण मतदाता है जी। और जेएमएम के जो लोकल नेता है और जो प्रदेश के नेता हैं वो ये समझाने में लगे हुए हैं, और कांग्रेस के जो हम लोग इस बार प्रयोग के तौर पर किसी सवर्ण उम्मीदवार को उतारे, खास करके भूमिहारों की बात हो रही है, लेकिन उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है जी। उनको भी आयतित करना होगा कहीं से। उस स्थिति में इन लोग का जो मानना है अभी, जो बहरागोरा, पोटका, जुगसलाई, घाटशिला, जमशेदपुर पश्चिम 5 विधानसभा सीट पर जो है
ये गठबंधन के विधायक हैं, जी तो उनके दिमाग में ये वो लोग इस पर मंथन कर रहे हैं, जो 5 सीट पे हमारे विधायक हैं, अगर वहां से हम लीड लेके आते हैं और किसी सवर्ण प्रत्याशी खास करके भूमिहार जाति किन्हीं को टिकट देते हैं, तो उस स्थिति में जो है जमशेदपुर शहरी क्षेत्र का वोटों का बंटवारा होगा, और ये जो है लास्ट में जो है जाके ये प्रयोग अगर हम करते हैं तो हम ये सीट निकाल सकते हैं। इसी पर जो है जेएमएम और कांग्रेस दोनों मंथन कर रही है, और हो सकता है किसी सबर भले भूमिहार को नहीं मिले, किसी और जाति को मिले, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ, इस पर मंथन चल रहा है। और हमें लगता है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार नया प्रयोग करने जा रही है, और अगर ये प्रयोग झारखंड मुक्ति मोर्चा ये महागठबंधन कर दिया तो भाजपा के लिए ये कड़ा मुकाबला हो जाएगा। क्या आपको सर लगता है कि इंडी गठबंधन के पास वैसा कोई चेहरा स्वर्ण के इससे, या फिर आपके सूत्र के मुताबिक कुछ वैसा खबर है सर आपके पास? क्या नहीं, सूत्र का देखिए, अब लोकल में अगर हम बात करें तो बीच में एक बार चर्चा हुई थी, जो मिथिलेश ठाकुर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे जी, ठीक है ना। तो ब्राह्मण जाति, चूंकि ब्राह्मण और भूमिहार उस समय भी एकत्रित होने लगे थे जी, जो, और मिथिलेश ठाकुर अगर चुनाव लड़ते यहाँ से तो परिस्थितियां बदलती, लेकिन मिथिलेश ठाकुर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक दूसरा चीज क्या है, भाजपा के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है, मैंने पहले भी आपने एक बार इंटरव्यू लिया था, उसमें आपको बताया था कि हेमंत सोरेन के जेल जाने से जी शहरी क्षेत्रों में तो इसका असर नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पर, ग्राउंड लेवल पर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, और लोग यह बोल रहे हैं जो हेमंत को जेल भेजकर भाजपा ने गलती की है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये गुस्सा देखने को मिल रहा है। मैं कल घाटशिला की तरफ गया था, और मुझे जो दिख रहा है, तो उस स्थिति में भाजपा को इस बार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ग्रामीण क्षेत्रों में। जी जी जी, हाँ ये बात तो है सर, क्योंकि बीते दिन मैंने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किया जामा विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से सीता सोरेन विधायक रही 3 बार, जो कि शिबू सोरेन की बहू है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैंडिडेट है। तो वहाँ पर भी जो कि कहीं ना कहीं लोगों में देखा गया कि हेमंत सोरेन को जेल भेजना लोगों में, आपको रोकना चाहेंगे, आपने इंटरव्यू लिया था रांची में जी 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 जी, ठीक है जी सर, उसको आप जब देखेंगे तो मैंने उसी समय कहा था जो सीता सोरेन भाजपा में जाएगी। जी सर, जी तो सर, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था जो ये कैसे हो सकता है, जी, लेकिन ये हुआ ना। उसी तरह अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों मिलके कोई प्रयोग करती है तो ये सीट, जमशेदपुर सीट पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो और एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, क्योंकि विद्युत वर्ण महतो जो कि सिटिंग सांसद है, जिन पर फिर से भाजपा ने भरोसा जताया है, तो पिछले 2014 से लेकर के 2019 या फिर 2019 से लेकर 2024 तक का कार्यकाल कैसा रहा सर उनका? देखिए, सांसद विद्युत वरण महतो मतलब सरल है, सहज है, और सफल सांसद के रूप में भी इनको हम लोग मानते हैं जी, ठीक है। लेकिन इस बार की परिस्थिति बदली हुई है जी। 2 चीज है, एक उनके पक्ष में जाता है, जो अभी प्रभारी 2 दिन पहले जमशेदपुर आए थे, तो उनका कहना था कोई प्रत्याशी नहीं है, एक प्रत्याशी है वो नरेंद्र मोदी, और चुनाव चिन्ह है कमल जी। मतलब पूरे देश में कोई प्रत्याशी नहीं है, सिर्फ कमल पर जो है आपको वोट देना है नरेंद्र मोदी को देखते हुए। तो लोगों के दिमाग में, और ये बात तो सही है, जो राम मंदिर बनने के बाद लोगों का झुकाव हुआ है जी। लेकिन दूसरी परिस्थिति यहाँ ये है, जो मतलब 2-3
4 विधानसभा में जो बैठकें हुई है, उस बैठक के दौरान जी जो है सांसद को विरोध का सामना करना पड़ा है, जो चिंता का विषय है। हालांकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले एडिटोरियल लिखा था, उसमें जो है कई भाजपाई जी ही इस विरोध करवा रहे हैं। अच्छा, यानी अंदर ही गुटबाजी। हाँ, और संगठन को इस बात का भान है और संगठन इस पर कार्य भी कर रही है। सांसद का काम सराहनीय रहा है, सांसद काम भी किए हैं। विपक्ष का काम है बोलना। जी आप कितना भी अच्छा काम करेंगे, जैसे हम लोग पत्रकारिता करते हैं, तो पत्रकार का मकसद होना चाहिए जो वो विपक्ष की भूमिका निभाए। जी ठीक है ना। उसी तरह विपक्ष बोलता है जो विकास नहीं हुआ, जी जी सांसद गांव में नहीं गए, शहर में सांसद नहीं गए, बहुत सारी शिकायतें हैं। तो 10 साल जब वो रहे हैं तो काम भी हुआ है, शिकायत है तो शिकायत को सुन भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सांसद विद्युत बरन महतो की खासियत है कि वो हर कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हैं जी। और उनका एक और खासियत है, जो चूंकि जेएमएम से आए हैं, तो जेएमएम के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से भी उनका एकदम सीधा लगाव है, जिसका फायदा उनको चुनाव में मिलता है। लेकिन इस बार वो चुनाव में फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, चूंकि इस बार की परिस्थितियां बदली हुई है। हालांकि राम मंदिर और नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा आश्वस्त है, लेकिन दूसरा पहलू भी है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने से क्षेत्र में नाराजगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में इसका असर नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर है। तो और एक बात, जिस तरह से आप बता रहे थे सर कि अगर स्वर्ण जाति के अगर कैंडिडेट होते हैं इंडी गठबंधन की ओर से, तो इसमें क्या विद्युत वर्ण महतो की मुश्किलें बढ़ सकती है या कांटे का टक्कर हो सकता है? आपका कहना यही है? कांटे का टक्कर होगा अगर सवर्ण प्रत्याशी होते हैं, खास करके अगर भूमिहार जाति से, हालांकि है नहीं, जेएमएम के पास कैंडिडेट है नहीं, ठीक है ना, उनको कांग्रेस से लेना होगा या किसी भाजपाई को तोड़ना होगा, इस तरह से बात है। तो उस स्थिति में शहरी क्षेत्र का में वोटों का बंटवारा होगा, और शहरी क्षेत्र का में अगर वोटों का बंटवारा हो गया तो मुकाबला कड़ा हो जाएगा। जी जी सर, ठीक है जी सर। तो ये नहीं, बस इतना ही जानना था वहाँ के बारे में। तो ये हमारे साथ थे संपादक महोदय राष्ट्र संवाद के, और काफ़ी विस्तार पूर्वक अपनी बातों को रखे, वहाँ के मामला को जो है कि काफ़ी विश्लेषण काफ़ी अच्छे तरीके से किए। वहाँ स्वर्ण जाति के जो मतदाता है लगभग 4 लाख है। इस तरह से अगर सांसद विद्युत वर्ण महतो को अगर टक्कर दे पाएंगे तो इंडी गठबंधन की ओर से स्वर्ण जाति का ही कहीं ना कहीं कैंडिडेट उतारना होगा, तब जा कर के जो है कि विद्युत वर्ण महतो को मात देने में शायद संभव हो पाएगा। क्योंकि विद्युत वर्ण महतो भी लगातार दूसरी बार जीते हैं और तीसरी बार फिर उन पर जो है कि भाजपा ने विश्वास जताया है। तो ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प रहेगा, इंडी गठबंधन किन्हें उम्मीदवार बनाती है और जनता किन्हें आशीर्वाद देती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? और ख़ास करके हमारे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के जितने व्यूवर्स हैं, वह सब अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ निज़ाम खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।